ये में अपन को पी आर और क्यू आर जाने हैं, तो पी आर और क्यू आर के लाना एक साथ लिख लो। एक साथ कैसे लिखेंगे अपन? सही रहा, पक्षांतर करके कैसे लिखेंगे? ई तरफ ले आना तो कैसे आएंगे जी? पक्षांतर करके। तो मतलब क्यू आर को अपनी साइड पक्षांतर कर ले रहे हैं। इसे तो बोल नहीं रहे अपन, इसे नहीं बोल रहे, तो इसे हम ज्यों कहते हैं लिख रहे हैं पी आर का वर्ग, क्यू आर आ जाए माइनस क्यू आर का वर्ग। इतना समझ में आ गया ये? ठीक है, बराबर। और ये का वर्ग अपने पास रखेंगे पी क्यू। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद में देखो यहाँ पर ये हुआ ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। का बन गया जो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, सरल समीकरण बन गई कि नहीं? तो ए का वर्ग मतलब इसका मतलब एक कोष्ठक होता है प्लस में, एक बार जो अपन पी आर और क्यू आर लिखता है प्लस में, दूसरे कोष्ठक में माइनस। ये समझ में आ गई? बराबर। और बराबर में कहा जो है वो पी क्यू बन जाओ क्यों रहे वो। अब ये अपन कैसे लिखता है दो कोष्ठक में, तो अपन यहाँ लिखना पड़ेगा इसके सामने पी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यहाँ तो लिखो है अगर, तो अपन एक कोष्ठक लिखेंगे अपन प्लस में, एक लिखेंगे अपन माइनस में, ऐसा लिख सकते हैं अपन। आई समझ में? ये सरल समीकरण हो गई। इतनी क्लियर समझ में आ गई? अब ये क्या है समझ में, इसमें जो मान दिया था तो इसमें कौन को पी को पक्षांतर करना है, ई को पक्षांतर करना, जो काय समझ रहे अपन इसे पी आर के सामने क्यू आर लिखा है, इसलिए अपन ने क्यू आर का पक्षांतर किया है। ठीक है, अब देखो पी आर प्लस क्यू आर, इसकी जगह पे अपन लोग 25 लिख सकते हैं कि नहीं? समीकरण नंबर अपन एक नाम ले रहे हैं, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 25। ई की जगह लिख रहे हैं अपन 25। समझ में आ गई? और ये कोष्ठक में लिखे हैं पी आर माइनस क्यू आर। इतनी समझ में आ गई? बराबर में जो पी क्यू का होल वर्ग, जो चलो ये समझ में आ गई ना? अब इनमें से वर्ग का हटेगा, तो समझ में आ रहा हो कि नहीं? सरल समीकरण लगाई तो वर्ग हटे तो अपने दो कोष्ठक में लिख दें। इसमें से अपन कुछ नहीं किया, इसलिए उसका वर्ग जो है आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, इसका पी क्यू की जगह अपन मान भी तो रखना है यहाँ पर। हाँ, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं? मान। इसकी जगह अपन लिख देंगे 5, क्योंकि पी क्यू का अपन मान दिया है ना 5, यहाँ 5 का वर्ग। 5 का वर्ग आएंगे तो कितना हो जाएगा? क्लियर? अब देखो यहाँ से अपन इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो जो 25 का कर देंगे अपन पक्षांतर। बताओ, ये बताएगी साक्षी, बताओ 25 का पक्षांतर करो। पी आर माइनस क्यू आर बराबर लगाना पड़ेगा और फिर 25 लिखना पड़ेगा। बराबर जरूर लगाना पड़ता है जब वो करते हैं। समझ में आया कि 25 से 25 एक बार में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। जा दो समीकरण नंबर 2 नाम 3 की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही ना? जा दो समीकरण नंबर 2 नाम पी आर और क्यू आर बन गया था, पी आर माइनस पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर माइनस क्यू आर बन गया है ना? ये तो 25 से सही है। ठीक है, अब अपन क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख रहे हैं अपन? समीकरण 1 का समीकरण या समीकरण 1 बार समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। कठिन चीज हो रही है, कठिन चीज हो रही जाती है, जब वो सिंपल चीज है कि है ना? इसके बाद जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ा देंगे? ई को एल से लिखना पड़ा, समीकरण 1 की कह रहे हैं ना, 1 की ई को एल से लिखना पड़ा। एल में क्या लिखो? पी आर प्लस क्यू आर। समझ आई ना? पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर लिख लो एलएचएस। अब ऐसा ही इसमें जोड़ना है तो जोड़ना का चिन्ह लगाओ। इतनी समझ में आ रही ना? अपन ने एलएचएस लिखी समीकरण 1 की, अब जोड़ रहे हैं तो जोड़ना का चिन्ह लगा लिया। ठीक है, अब समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं तो समीकरण 2 जो है वो ई की एलएचएस लिखो, पी आर माइनस क्यू आर। ये समझ में आई ना? पी आर माइनस क्यू आर, ये समझ में आ गई? इसकी भी एलएचएस में एलएचएस जोड़ देते हैं। अब बराबर के चिन्ह में पहुंचेंगे का बराबर। अब फिर समीकरण 1 की लिखना पड़ा है पहले एलएचएस आरएचएस, तो समीकरण 1 की अपन लिख दी आरएचएस प्लस का चिन्ह लगा दिए जोड़ने के लिए। और अब समीकरण 2 का लिख देंगे, समीकरण 2 में है ई। समझ में आ गई? अब अपन क्या करेंगे, इन्हें जोड़ो तो जे पी आर है, जे पी आर है, जे पी आर 2 पी आर, लेकिन जो क्यू आर के प्लस की है जो माइनस में कट गए। समझ में आ गए? जे कितने हो गए? 2 पी आर बराबर। समझ में आ गया? पी आर बराबर 26/13। साक्षी तुम्हें यहाँ देखते जाना है ना, ये 13 बार में कट जाएंगे। ठीक है, तो पी आर का मान कितना निकल आया? 13। इसे कर देना बॉक्स में। जब पी आर का मान अपन मिल गया 13, इससे कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, है ना? पी आर कितना मिल गया अपन? 13। अब अपन जब पी आर का मान मिल गया है तो पी आर का मान अगर अपन इसमें रख दें
तो क्यू आर को ही मिल जाए अपन ऑटोमेटिक। पी आर की जगह अपन वो रख देना, तेरा होता ना, तेरा होता प्लस अब क्या करना है अपन साक्षी। हाँ करो। QR बराबर QR 25/13 थर्टी होता है। हाँ 25 माइनस 13। साक्षी तुम थोड़ा ध्यान दो, ये गुणा करेंगे प्लस में जोड़ना, इनमें जोड़ना है तो घटाना है, तो सीखो तुम। फिर सभी लोगों से बन रहा है, कितना बचेगा 12। आई समझ में? टी आर आगा तो अपना कितना, क्यू आर कितना आगा 12। अब तीनों चीजें मिल गई। भाई अपन सवाल करना है तो वो कर ही लोगे आराम से। क्या सवाल में क्या लिखना है? साइन है, साइन पी, तो साइन पी याद कर लोगे कि नहीं? है साइन पी कर लोगे, वो सूत्र लगा के है लाल बटे एक का है, कर लोगे कि नहीं? हाँ ऐसा ही। और कौन सा है? साइन पी और कॉस पी और टेन पी है। कॉस पी भी कर लोगे इसी से, इसी से कर लोगे कि नहीं? इनकी मदद से कर लोगे ना टेन पी। कितना आसान है बताओ? सब सवाल सही हैं, तो कर लोगे।